नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाते हैं और ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। व्हाट इज़ ट्रेडिंग प्लान? ये वो चीज़ है जिसमें आप किसी ट्रेड में एंट्री से लेकर उस ट्रेड से आप कब एग्जिट करेंगे ये सब आपको पहले से ही पता होता है। यदि उस ट्रेड में लॉस हुआ तो आप कब बाहर आएंगे और यदि प्रॉफिट हुआ तो आप कब तक रुकने वाले हैं। यदि आपको लगातार लूसिंग ट्रेड देखने पड़ रहे हैं तो उस दिन आप कब अपनी ट्रेडिंग बंद करेंगे और यदि प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल रहे हैं तो आप कब अपनी उस दिन की ट्रेडिंग बंद करने वाले हैं। और इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको एक बार बैठकर प्लानिंग करनी पड़ती है और अपने लिए रूल्स प्लान बनाने पड़ते हैं। तो सर, ट्रेडिंग में बनाए गए इन प्लान को ही हम ट्रेडिंग प्लान कहते हैं। ट्रेडिंग प्लान से क्या फ़ायदा होता है? मान लीजिए आपको ट्रेडिंग से 10,000 रुपये से 1,00,000 रुपये बनाने हैं तो आपको एक प्लान की ज़रूरत होगी कि कब आप कितना ट्रेड लेंगे, लॉस हुआ तो आप क्या करेंगे, आप रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे और फिर आप लगभग अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आप 1,00,000 रुपये की कैपिटल तक कब तक पहुंचेंगे। यदि आप बिना ट्रेडिंग प्लान के 10,000 रुपये से 1,00,000 रुपये बनाने निकल पड़ेंगे तो आप रैंडम ट्रेड लेंगे। हो सकता है आप 1,00,000 रुपये बना भी लें, लेकिन लॉस हुआ तो आप कैसे मैनेज करेंगे। आप फिर से रैंडम डिसीजन लेंगे और हो सकता है कुछ टाइम के बाद आप अपने एम से भटक जाओ। और ऐसा आपके साथ इसलिए हुआ क्योंकि आप इन चीज़ों को सोचकर आगे नहीं बढ़ रहे थे। अगर आपके पास कोई प्लान रेडी होता कि आप उस स्थिति क्या करने वाले हैं तो शायद आप 1,00,000 रुपये बना लें। हम आशा करने वाले हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि ट्रेडिंग प्लान की ज़रूरत कैसे होती है और कितनी होती है। हाउ टू मेक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग प्लान। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग प्लान स्कैल्पिंग के लिए हो या फिर किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग के लिए हो, इसके रूल्स लगभग समान ही होते हैं। हम अपने लिए एक बेस्ट ट्रेडिंग प्लान कैसे बना सकते हैं तो चलिए सीखते हैं। पॉइंट नंबर 1, सेट यूर गोल। सबसे पहले आपको यह क्लियर करना होगा कि आप कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और आपको कहां तक पहुंचना है। मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपये की कैपिटल है और आपको 1,00,000 रुपये की कैपिटल तक पहुंचना है, तो आपका गोल 1,00,000 रुपये हो गया। अब हम अपना ट्रेडिंग प्लान कुछ इस तरीके से प्लान करेंगे कि आने वाले 1 साल में हम ये गोल अचीव कर लें। पॉइंट नंबर 2, मास्टर है स्ट्रेटजी और सेटअप। आपके पास एक बेहतरीन स्ट्रेटजी या फिर कोई सेटअप होना चाहिए जिसके सहारे आप ट्रेड करेंगे। ये स्ट्रेटजी या सेटअप कुछ भी हो सकता है जो आपको ट्रेड में हमेशा विनिंग साइड में रखता हो। मतलब ये कि आप जो भी स्ट्रेटजी या सेटअप यूज़ करेंगे वो आपकी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप इस स्ट्रेटजी और सेटअप से कई बार प्रॉफिट कर चुके हैं और आपको इस पर भरोसा है, क्योंकि दोस्तों जब आप अपने गोल का पीछा कर रहे हैं तो आपको यहाँ कोई नई चीज़ें ट्राई करने से बचना होगा। आपको बस वह करना है जो आपने कई बार प्रैक्टिस किया हो। पॉइंट नंबर 3, मार्केट एनालिसिस। आपको डेली प्री पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना होगा। आपको डेली मार्केट के मूवमेंट को ट्रैक करना होगा कि आपके मार्केट में क्या हो रहा है। डेली मार्केट एनालिसिस और प्लान बनाएं कि कल आपको कैसे ट्रेड करना है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है। पॉइंट नंबर 4, पोजीशन साइजिंग। सेट यूर पोजीशनिंग साइज अकॉर्डिंग टू यूर कैपिटल। अपने कैपिटल के हिसाब से पोजीशन साइजिंग का इस्तेमाल करें। पोजीशन साइज हमेशा हेल्दी रखें जिससे आप किसी भी ट्रेड में जरूरत से ज़्यादा कैपिटल लॉस ना करें। पोजीशनिंग साइजिंग क्या है? आप जो भी ट्रेड लेने जा रहे हैं उसमें आप अपने कैपिटल का कितना प्रतिशत हिस्सा आप उस ट्रेड में देने जा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये की कैपिटल है, उसमें से 2,000 का ट्रेड लेने जा रहे हैं तो आपका 20% पोजीशनिंग साइज हो गया। मतलब कि उस ट्रेड में आपको अधिकतम लॉस 2,000 का हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, रिस्क मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। हम केवल कुछ खास पॉइंट पर ही ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर 1, सेट यूर स्टॉप लॉस एवरी ट्रेड। यदि आप मार्केट में कंटिन्यू पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप यदि इस ट्रेड में गलत होते हो तो आपको बाहर कब आना है और उस जगह पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा दें, जिससे आप यदि अपने ट्रेड में गलत साबित होते हैं तो आप उस ट्रेड में ना सिर्फ अपने आप को बाहर लाएंगे बल्कि उस ट्रेड में जरूरत से ज़्यादा लॉस करने से बच जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, सेव यूर कैपिटल। दोस्तों, ये हमारे रिस्क मैनेजमेंट का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पर लोग बहुत कम ध्यान देते हैं और वो है सेव यूर कैपिटल। अगर आप किसी भी ट्रेड में ज़रूरत से ज़्यादा लॉस लेंगे तो आपकी कैपिटल जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी और आप ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नतीजा, जब आप छोटी छोटी पोजीशन में बड़ा लॉस करेंगे और जब आपके पास एक बेहतर पोजीशन होगी उस टाइम आपके पास कैपिटल ही नहीं होगी। इसलिए सेव यूर कैपिटल। पॉइंट नंबर 3, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। प्रॉफिट में आए ट्रेड को लॉस में न जाने दें।
इसके लिए आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए अपने रिस्क को कम करते जाएं। पॉइंट नंबर 4, रिस्क रिवॉर्ड। हमेशा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखें, इससे आपके प्रॉफिटेबल होने का ज़्यादा चांस होंगे। पॉइंट नंबर 6, एसएल हिटिंग रूल। इस रूल्स के हिसाब से आप ये डिसाइड करते हैं आज यदि आपके एक दिन में 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे तो आज के लिए मैं ट्रेडिंग को रोक दूंगा। इससे होगा यह कि आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाएंगे और बड़ा लॉस लेने से भी बच जाएंगे। पॉइंट नंबर 7, ट्रेडिंग जनरल। ट्रेडिंग जनरल बनाएं और इसमें आप हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखेंगे कि आपने कौन सा ट्रेड किन कंडीशंस को ध्यान में रखकर लिया था, जिससे वीकेंड में जब मार्केट बंद रहता है तब आप सेल्फ वीकली एनालिसिस करेंगे, जिससे आप पता कर सकते हैं कि किस दिन आपने कौन सी गलती की है और फिर आप उस गलती पर काम कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।